ये दृश्य है जब उनका नॉमिनेशन भराया जा रहा था। रणवीर सिंह बिट्टू काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहाँ सोचा होगा कि मंत्री बन जाऊंगा, राज्यसभा में चला जाऊंगा, और इस तरह से दिया कुमारी हैं, प्रेमचंद बैरवा हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं जोराराम, बिट्टू हंस रहे हैं। बिट्टू का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा न जाने कितने लोगों के चेहरे का नूर उतार दिया है। अब एक अनार 100 बीमार थे बीजेपी में, ऐसे पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पता नहीं इस जीत के बाद भी, इतनी बुरी जीत के बाद भी बीजेपी को अकल क्यों नहीं आ रही है। यहाँ से कोई स्थानीय लोगों को भेजता, कोई जातिगत जो समीकरण है उसे साधता, या फिर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को भेजता, बाहर वाले को क्यों भेजा। हमने कहा कि वेणुगोपाल जी बहुत दूर के थे, उनकी जगह आए हैं, पंजाब के नज़दीकी हैं, मगर जो दर्द देखा मैं बीजेपी के नेताओं के, तो ऐसा लगा कि बिट्टू का ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कई लोगों के चेहरे की मुस्कान छीन लिया है। अब बीजेपी में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो फल मिलेगा, मगर बिट्टू आ गए। बिट्टू अकेले नहीं आए हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि चिंतन हुआ है, और चिंतन में ये हुआ है कि बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनकी वजह से वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता परेशान हैं और नाराज हैं। इस चिंतन के बाद अब बीजेपी अपने आप में सुधार करेगी, मगर बीजेपी का एक मोटो यह भी है कि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। अब केरल में चुनाव है, कुरियन वहां पर एक अच्छे नेता मिले हैं, उन्हें ले आए और मध्य प्रदेश से भेज रहे हैं। वैसे पहले राजस्थान से भी ये टूरिज्म मंत्री थे अल्फांसो, उनको भेज चुके हैं। इसी तरह से किरण चौधरी को कांग्रेस से ले आए, हरियाणा से भेज रहे हैं। अब यहाँ से पंजाब में चुनाव है तो रौनी से बिट्टू को भेज रहे हैं। यानी तीनों जगह चुनाव है, तीनों जगह का समीकरण कांग्रेस से लाकर नेताओं को तैयार करके और साधा जा रहा है। ये बीजेपी का एक तरीका है। कई जगह सफल भी हुआ है, कई जगह असफल भी हुआ है। मगर रवनीश सिंह बिट्टू के राजस्थान से मंत्री बनने से राजस्थान को क्या फायदा होगा पता नहीं। क्या जो कमियां सरहदी इलाकों में बीजेपी का जो मजबूत कोर वोट बैंक सिख था वो छिटक गया था, क्या उसे साधने में मदद मिलेगी पता नहीं। मगर इतना तो तय है कि अब जो राज्यसभा जाने के इंतजार में बैठे हुए हैं, चाहे सतीश पूनिया हो या राजेंद्र राठौड़ हो या अलका गुजर हो, कई हैं। अब टिकट नहीं मिलता है खिंवसर से, कहा जा रहा है कि वहाँ रेवतराम डागा ही लड़ेंगे उपचुनाव, तो फिर वहाँ पर ज्योति मिर्धा भी हैं। उन सबको कम से कम 3 साल का, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो बच जाएगा उसको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा में जाने के लिए वेटिंग लंबी है। रवनीश सिंह बिट्टू कल रात ही पहुंच गए थे। जैसे ही अनाउंस हुआ, फ्लाइट का टिकट कटा कर बैठे हुए थे और सीधे मुख्यमंत्री निवास में गए। वहां पर भजनलाल शर्मा से मिले। मदन राठौड़ हैं, ये हमेशा हंसते ही रहते हैं। और आज विधानसभा में नॉमिनेशन हुआ। ये बीजेपी का जो एक ट्रेंड है, ये जो बैठे हुए हैं सारे नेता, अब इनमें से हर किसी का चेहरा देख रहा था मैं। हर किसी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसको भेज दिया है और कहां कहां से भेज दिया है और कैसे हमें सुनना पड़ रहा है। इनके चेहरे का भाव बता रहे थे कि पता नहीं इस फैसले से खुश हैं या नाखुश हैं, या कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भेज दो। मगर कांग्रेस में टोंक गए सचिन पायलट। वर्षा से हुए नुकसान को देखने के लिए उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा लिए और आज लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जब सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए भारी भीड़ आई थी लखनऊ एयरपोर्ट पर।
लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन करने गए थे। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और दूसरा नेता सचिन पायलट हैं कांग्रेस में, जो लखनऊ के दौरे पर हैं। 2:30 बजे उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पार्टी द्वारा सचिन पायलट को लगातार अपने कार्यक्रमों में भेजा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस का एक प्लान है। मुझे लग रहा है कि जो बातें हम इतने सालों से कर रहे थे कि सचिन पायलट कांग्रेस के एक एसेट हैं, लोकप्रिय नेता हैं और कांग्रेस का उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, कांग्रेस ने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और देश के कई हिस्सों में ये प्रेस वार्ता थी उनकी, अजराय की तस्वीर है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की और सचिन पायलट की। अब इसका कितना फ़ायदा मिलता है कांग्रेस को और इसका कितना फ़ायदा मिलता है सचिन पायलट को पता नहीं, मगर दिल्ली में जाने से सचिन पायलट का कद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ है और कद अगर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होता है तो राजस्थान की सियासत में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ जो मेहनत कर रहे थे, पता नहीं कोई देख रहा था या नहीं देख रहा था, कम से कम दिल्ली में देख तो रहा था। एक बात है कि राजस्थान के ज़्यादातर जो नेता हैं उनका दिल्ली में मन नहीं लगता और इसी वजह से अशोक गहलोत एडवांटेज में थे। वो एकमात्र ऐसा नेता थे जिनका दिल्ली में खूब मन लगता था, इसीलिए सचिन पायलट उनकी आंखों में खटकते थे। मगर ये सब दूर की कहानी हो गई। कांग्रेस और बीजेपी में मैंने आपको बता रहा था कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जिसको वो चाहें उसको नेता बनाएं, जिसको ना चाहें वो नेता नहीं बनाए। मगर कुछ लोगों की अपनी एक फॉलोइंग होती है और उसके आधार पर वो अब नेता बने रहते हैं। आज जब प्रदर्शन चल रहा था तो बहुत सारे लोग डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा कि बाबा को फ़र्क पड़ता नहीं है बहुत ज़्यादा। इस बार सवाई माधोपुर चुनाव में मैंने देखा था किस तरह से अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग उन्हें हराने में लगा हुआ था और भरपूर पैसा भी खर्च किया गया। मगर उनके साथ जब तक गरीब लोग हैं वो सच कहकर भी उनके दिल में जगह रख सकते हैं और सच कहने का साहस बड़े नेता ही दिखाते हैं। मैं तो उस वक्त था नहीं, मगर लोग बताते हैं कि जब देवराला कांड हुआ था रूप कंवर का सती कांड, तो उस समय प्रताप सिंह खाचरवास, राजेंद्र राठौड़, कालवी साहब, ये सब निकल गए थे जयपुर की सड़कों पर सती प्रथा के समर्थन में। तब पूरे राजपूत समाज के खिलाफ जाकर सती प्रथा के खिलाफ बोला था भैरव सिंह शेखावत ने। तो नेता ऐसे नहीं बना करते, नेता जिनमें साहस होता है सच बोलने का वही बनते हैं। बाकी विधायक और सांसद तो बहुतेरे बनते हैं और भुला दिए जाते हैं। इसलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अगर कुछ कहा है तो कुछ सोच कर कहा है, इसलिए नहीं कहा है कि वो किसी का दिल दुखाना चाहते हैं। वो गरीबों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इसलिए कहा है। लोगों की अपेक्षाएं नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रोज़ाना फ़ोन आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो मेरे साथ हम लोगों के साथ हुआ सो हुआ, अब भजन लाल सरकार ट्वीट करती रहेगी या बयान देती रहेगी। कम से कम नौकरियों का वर्गीकरण निकाल कर वैकेंसी निकालना कब शुरू करेगी। हमने कहा कभी मिलेंगे मुख्यमंत्री तो पूछूंगा। बाकी मैं राजस्थान तक के जरिए लगातार ये आवाज़ रखने रहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। नौकरियों का बड़ा वादा आपने किया है, 1 साल में 1 लाख नौकरी का वादा किया था। मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने तो निकल गए या निकल जाएंगे। अब ये 3-4 महीनों में कैसे 1 लाख नौकरी दे पाओगे? पहले वादे पर ही अगर खड़ा नहीं उतरे तो आगे बड़ा संकट हो जाएगा। पेपर लीक की जांच तो होती रहेगी, संसाधन अभी भी एसओजी को भरपूर नहीं मिला है, मगर जो वादे नए किए हैं वो तो पूरा करें। भरोसा जरूरी है, अगर भरोसा नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहता है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।